ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस जमाने में रहना है तो कोहराम बचा दो। ममता बनर्जी जी ने कभी ऐसी बात नहीं की और उन्होंने ये ज़रूर है कि इंडिया नाम रखने में उनका बहुत योगदान है। ये भी सही है कि खरगे जी के प्रति उन्होंने जो अपने आभार और अपनी सद्भावना और अपना प्रस्ताव रखा था वो बहुत सराहनीय लगा लोगों को। लेकिन कभी भी नीतीश बाबू के बारे में ऐसी बात नहीं की, क्योंकि नीतीश बाबू पहले मीटिंग कर चुके थे उनसे कि नीतीश बाबू ने अपने कारणों से जस्टिफिकेशन ऑफ द सिचुएशन के तहत उन्होंने पलटी मारी, चाहे यहाँ से वहाँ गए, चाहे जहाँ गए। बिहार के हैं आप, बिहार की राजनीति पर भी नज़र रखते हैं। नीतीश कुमार जी पहले महागठबंधन में गए, फिर इधर आ गए, तो उसका इस राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? आप क्या नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स को वॉच कर रहे हैं? आप तो मिलते रहते थे पहले, आपका बड़ा मधुर संबंध है उनसे, लालू जी से भी है। तो आप बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम को किस रूप में देख रहे हैं आगे? मुझे तो, अब मैं उनको दोस्त मानता हूँ इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा टीका टिप्पणी करूँगा नहीं, और मैं शुरू से उनके साथ कॉफ़ी और चाय पे मिलता रहा। ये हालांकि ऐसा नहीं कि उन्होंने आज तक मेरा कोई काम किया हो, ना मैंने उनसे कोई काम मांगा है, कुछ नहीं। एक फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट दिया था, पता नहीं टलते 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 आज कहाँ गया। मैंने देश बिहार के युवाओं के लिए एक फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट बनवा कर अपने खर्चे से अपने लोगों के साथ मिलकर ला कर दिया था, कुछ नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब कितना राजगीर जाओ, राजगीर बिहार, मुंबई से लोग आएंगे और यहाँ पटना उतरेंगे, पटना से भी राजगीर जाएंगे, राजगीर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे यहाँ पे क्या है, वो सब वो बात अलग विषय है, वो नहीं किया। लेकिन हम उनको मानते रहे दोस्त के नाते ही। अभी जो हुआ है, अगर ईमानदारी से पूछें तो मुझे बोलने का हक नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। और आपकी बात कर रहा हूँ, और परसेप्शन जहाँ जहाँ जा रहा हूँ लोग अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। मैं इसी परसेप्शन के आधार पे कह सकता हूँ एक तरफ कि तेजस्वी यादव का हमको भविष्य बहुत ही उज्जवल दिख रहा है, बहुत ही उज्जवल। उसकी लोकप्रियता दिनों दिन बहुत बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस बार का चुनाव जो केंद्र का है, एक मीडिया प्रचार या प्रचार मंत्री लोग जितने हैं वो सब अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी भाषा में बात करता हूँ। परसेप्शन ये है कि इस बार बहुत ही हालत दयनीय होने वाली है राजनीतिक दृष्टिकोण से। कुछ सीटें आ जाएं तो बहुत गनीमत, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को जी कुछ सीटें आ जाएं तो बहुत बहुत मैं कहूँगा कि सो गनीमत होगा, क्योंकि बहुत परसेप्शन बहुत गड़बड़ है, परसेप्शन बहुत गड़बड़ है। हम ये नहीं, मैं कोई एक्सपर्ट की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों से मिलता हूँ, जो सुनता हूँ। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अब अंत होने वाला है? जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं हैं या उनकी पार्टी के बारे में हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी वो दोस्त भी उनको मानता हूँ मैं, और जहाँ तक आपने स्वास्थ्य की बात की, तो स्वास्थ्य के मामले में मैं कभी किसी पे कोई टीका टिप्पणी या मखौल या मजाक नहीं उड़ाता हूँ। भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनको स्वस्थ रखे, ये कामना है। लेकिन हाँ, लोग कहते बहुत कुछ हैं, लेकिन उसका इस समय बोलना मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इस समय मुझे एक और चिंता सता रही है कि हमारे अपने मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत शीर्ष नेताओं में से एक, खासकर बिहार में सुशील मोदी जी, उनकी भी सुना तबीयत ठीक नहीं है, नासाज हैं और हेल्थ कंडीशन बहुत ठीक नहीं। मिलने जाएंगे आप? मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। मैं, देखिए, ये सब हमारे कोई राजनीतिक विरोधी, हालांकि लोग तो सब अपने परिवार के ही, इतने साल तो भारतीय जनता पार्टी में रहा, 27। मैं वाइंड अप करूंगा कि जो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से वापस लौटे इधर एनडीए में, तो कहा यह जाता है कि जब उन्हें कन्वीनर या नेता बनाने की कोशिश की गई पार्टियों के द्वारा, तो ममता बनर्जी ने उसमें अवरोध डाला। क्या ये बात सही है? ये गलत है, सरासर गलत है। ममता बनर्जी जी ने कभी ऐसी बात नहीं की, और उन्होंने ये ज़रूर है कि इंडिया नाम रखने में उनका बहुत योगदान है। ये भी सही है कि खरगे जी के प्रति उन्होंने जो अपने आभार और अपनी सद्भावना और अपना प्रस्ताव रखा था वो बहुत सराहनीय लगा लोगों को। लेकिन कभी भी नीतीश बाबू के बारे में ऐसी बात नहीं की, क्योंकि नीतीश बाबू पहले मीटिंग कर चुके थे उनसे,
और नीतीश बाबू के बुलाने पे वो पटना आई भी थी यहाँ पे। उस वक्त मैं भी पटना में था, लेकिन मैं ममता जी खुद गई थी वहाँ पे। तो इसलिए वो गलत है। इस वक्त मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवाय कुछ नहीं। और सच ये है कि नीतीश बाबू ने अपने कारणों से, जस्टिफिकेशन ऑफ द सिचुएशन के तहत उन्होंने पलटी मारी, चाहे यहाँ से वहाँ गए, चाहे जहाँ गए, जिस पार्टी तो इंडिया अलायंस बिखर गया आपको लगता है? बिल्कुल मजबूत करके गए हैं। उनके जाने से ऐसी ऊर्जा और ऐसी शक्ति आई है आज इंडिया गठबंधन में कि आप देखेंगे इस बार इंडिया गठबंधन जो है बहुत जान है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस बार आपको लगेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ इस बार भारत की जनता है। चलते चलते इस लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अपना कोई एक पुराना डायलॉग बोल दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ, जब मैंने कहा कि चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडिया है और इंडिया के साथ साथ भारत की जनता है, और भारत की जनता पे ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं आज के दिन में कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस जमाने में रहना है तो कोहराम मचा दो। तो शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कोहराम मचाने की बात। ये हैं हमारे अपने बिहारी बाबू। आज इनसे पटना में बात करने का मौका मिला और ये कॉन्फिडेंट है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की 400 पार वाली नारा जो है वो पूरी नहीं होगी। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।